यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यश्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्री सुखदेव जी महाराज जो भागवत कथा के मुख्य वक्ता हैं, थोड़ा उनके बारे में जान लीजिए। देखो, जब तक वक्ता के बारे में नहीं जानोगे, जाने बिन न हुई प्रीति। जब तक लोग किसी को जानते नहीं है, तब तक कैसे उससे प्रेम होता है। तो सुखदेव जी महाराज जो कथा को श्रवण कराएंगे, देखो अभी तो पूरा जो है ना ये माहौल ही बन रहा है, अभी तो पूरा वो फाउंडेशन तैयार हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? बोले यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन जब उनके पिता वेद व्यास जी ने आग्रह किया, पुत्र निकलो, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है, सुखदेव जी ने कहा ऐसा मैं बाहर आऊंगा तो माया जकड़ लेगी, माया जकड़ लेगी, मैं फंस जाऊंगा मोह माया में, मैं ठाकुर जी का भजन करना चाहता हूं। साक्षात विष्णु भगवान ने आकर के कहा ऐसा है, आप निकलो, आपको मेरी माया नहीं जकड़ेगी। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर निकले। और सोचिए, वेद व्यास जी महाराज जिनको वेद पुराण जिन्होंने लिखा, जिनको मोह माया मोक्ष इन सब का ज्ञान है, आज वो पुत्र जब जन्मा तो पुत्र के प्रेम में ऐसे विह्वल हो गए और सुखदेव जी महाराज घर छोड़ करके सीधा वन की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं वैपायनो विरह कातर आजुहाव। वो वेद व्यास जी जो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, भैया ये मोह के चक्कर में मत पड़ो, ये प्रेम के चक्कर में मत पड़ो। आज वो विरह से व्याकुल हो गए और पुत्र के पीछे पीछे भागने लगे। हाँ पुत्र, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, मत जाओ। पर सुखदेव जी महाराज घर में रुके नहीं, सीधा जाने लगे वन की ओर। पुत्रेति तन्मयतया। देखो, पुत्र से प्रेम तो होता ही है, वो अटैचमेंट तो होती है। सुखदेव जी महाराज चल पड़े, जाने लगे। सज्जनों, क्या हुआ, एक सरोवर था, वहां सरोवर में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी, अर्धनग्नावस्था में थी, स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज 16 वर्षीय, तो सुखदेव जी निकल पड़े। उन युवतियों को थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वहां से श्री वेद व्यास जी भी आगे बढ़े। जैसे ही युवतियों ने वेद व्यास जी को देखा और देखते ही युवतियों ने तुरंत वस्त्र धारण किया, माफी मांगने लगी, महाराज क्षमा करिए, हमने आपको देखा नहीं। वेद व्यास जी को बड़ा अजीब लगा। बोले अभी थोड़ी देर पहले मेरा बेटा यहाँ से 16 साल का किशोर बच्चा यहाँ से निकल गया, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? और मुझ बूढ़े बाबा को देख करके तुम्हें शर्म आ रही है? युवतियों ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज माफ करिएगा, आपको तो इतना ज्ञान है कि मैं स्त्री हूं और आप पुरुष हैं, लेकिन आपका जो पुत्र यहाँ से निकल के गया है उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। वो तो भैया सब में ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी। ईश्वर अंश बेटा यहाँ से गया है ना, वो सब में राम को देखता है, वो सब में कृष्ण को देखता है। उसको ये नहीं पता ये लेडीज हैं, ये जेंट्स हैं, ये किन्नर हैं, उसने किसी में भेद नहीं करता। वो तो भैया सब में ईश्वर को देखता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम
क्यों लाइन बुलवाता हूं आपसे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने भगवत गीता में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से, जो भाव से मेरा चिंतन करता है, मुझे अपना मानता है, मैं उसके डेली एक्सपेंडिचर का ख्याल रखता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम् LIC का टैगलाइन है, योगक्षेम वहाम्यहम्। ये LIC का टैगलाइन नहीं है, ये भगवत गीता का श्लोक है। यानी LIC तो कहती है हम जीते जी और मरने के बाद आपका ख्याल रखेंगे, ठाकुर जी कहते नहीं साहब, मरने के बाद छोड़ो, जीते जी हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और इस बात को मैं अभी कहूंगा तो मैं बहुत भावुक हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये बात यहां नहीं कहूंगा, लेकिन हजारों लाखों ऐसे चमत्कारी घटनाएं मेरे जीवन में रहा है जब ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की है, मेरा ख्याल रखा है। और मेरा छोड़िए साहब कितनों का, एक बिहार की पावन भूमि समस्तीपुर की धरा पर, वहां श्री विद्यापति हुए, बड़े कवि हुए, हिंदी साहित्य में आपने सुना होगा। उनके घर ठाकुर जी जो है महादेव नौकर बन करके चले गए। सेठ त्रिलोचन दास जी महाराज सेठ थे, वैश्य थे, बुढ़ापा आ गया, सेवा नहीं कर पा रहे थे, ठाकुर जी नौकर बन करके चले गए। सखुबाई जो प्रदेश जो पंडरीनाथ के दर्शन करने गई, तो ठाकुर जी उसके घर में जो है सखुबाई बन करके आ गए और लेडीज बन करके सेवा करने लगे। कहने का मतलब क्या है, जब डिवोशन, देयर इज अ थ्री थिंग, एक होता ट्रस्ट और एक होता बिलीव और एक होता फेथ। ऑलवेज हम लोग कहते थे ना, आई बिलीव यू, मुझे ट्रस्ट है तुम पर ध्यान रखना, ट्रस्ट बिलीव दुनिया में किसी पे मत करना, कुछ नहीं होता है। पर इसके ऊपर भी एक कंडीशन है, एक और ऊपर बड़ी चीज है, वो है फेथ। तो प्लीज हैव अ फेथ, ठाकुर जी पे भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा, वो हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। अगर वो आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप सोचो क्या होगा। इसलिए विश्वास रखो, ठाकुर जी कृपा करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आपको अगर अपनी चिंता खुद करनी पड़ रही है, जो लोग भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, उनको मैं एक बात कहूंगा। बहुत लोग कहते हैं मुझसे, हमारे भुवनेश भैया कल कह रहे हैं हमको, बोले महाराज जी बहुत अच्छी कथा हो रही है। हमने कहा भैया ये अच्छी कथा इसलिए हो रही, ठाकुर जी करा रहे हैं, वरना हम थोड़ी कर लेंगे। जब आपको अपनी चिंता खुद करनी पड़े तो समझ लेना आप दुनिया में जी रहे हो, और जिस दिन ठाकुर जी आपकी चिंता करने लगे और आपको सारी व्यवस्था देने लगे, आप समझ लेना आप भक्ति के पथ पे पथिक हो गए हो। भक्ति के पथ पे पथिक हो गए हो जब ठाकुर जी आपकी चिंता स्वयं करने लगे। इसलिए हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है। इसलिए फेथ रखना। मोह रहो रशिका क्या यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआवा। वो श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चल पड़े। वेद व्यास जी ने प्रणाम किया, वापस लौट आए। वो वन के वो पेड़ पौधे जो जड़ थे आज वो चेतन हो गए। उन पेड़ पौधों के आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी और सबने स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। और साहब उसके बाद जो है सबने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। ऐसे सुखदेव जी महाराज इस भागवत कथा को कहेंगे।